पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई है। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपए कमी की गई है। डीजल की फी लीटर कीमत में 11 रुपए कमी की गई है। पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 323 रुपए 38 पैसे कर दी गई है, जबकि डीजल की फी लीटर नई कीमत 318 रुपए 18 पैसे मुकर्रर की गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी गई। पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 8 रुपए कमी कर दी गई है। डीजल की फी लीटर कीमत में 11 रुपए कमी की गई है। आपको बता रहे हैं कि पेट्रोल की फी लीटर नई कीमत 323 रुपए 38 पैसे मुकर्रर की गई है। शाहजेब शहजाद से मजीद जानेंगे। जी शाहजेब। आगे बढ़ते हैं। रवा माली साल के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में तौसी कर दी गई है। टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में 1 माह के लिए तौसी की गई है और नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। रवा माली साल के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में तौसी कर दी गई है। टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में 1 माह के लिए तौसी की गई है, जिस पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में 1 माह के लिए तौसी की गई है और इस पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। रवा माली साल के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में तौसी की गई है। टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में 1 माह की तौसी की गई है, जिस पर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। रवा माली साल के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में तौसी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कोयटा का दौरा किया। मस्तूंग वाक़े के जख्मियों और अहले खाना से मुलाकात की। कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की बहादुरी को खूब सराहा। आर्मी चीफ का कहना था कि अंदरूनी और बैरूनी शरपसंद कुव्वतों को मुल्क की मुआशी और इंसानी तरक्की से तकलीफ पहुँच रही है। कौम की हिमायत से ख्वारिज के खिलाफ पूरी ताकत से ऑपरेशन जारी रहेगा। जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा कोयटा, मस्तोंग और जोब में होने वाले हालिया दहशतगर्द हमलों के बारे में ब्रीफिंग ली। दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ फेंकने तक ऑपरेशन जारी रखने का अज़म। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने शोहदा को जबरदस्त खिराज तहसीन पेश किया और कहा कि 12 रबीउल अव्वल को होने वाली दहशतगर्दी और इस तरह के वाक़यात ख्वारिज के मज़मूम अज़ाइम को जाहिर करते हैं। इस दहशतगर्दी को बैरूनी रियासती सरपरस्तों की पुष्ट पनाही भी हासिल है। दहशतगर्द और उनके सहूलतकार ख्वारिज हैं, जिनका मजहब और नजरिए से कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्द पाकिस्तान और इसके अवाम के दुश्मन हैं। बुरी ताकतों के खिलाफ कौम की हिमायत से रियासत और सिक्योरिटी फोर्सेस भरपूर ताकत का इस्तेमाल करती रहेंगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन बिला तातुल जारी रहेगा और मुसल्लह अफवाज, इंटेलिजेंस एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाले इदारे उस वक्त तक आराम से नहीं बैठेंगे जब तक मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को जड़ से उखाड़ कर नहीं फेंका जाता। उन्होंने कहा कि अवाम ने दहशतगर्दों के नजरिए और उनके पुश्त पनाहों के प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया है। जनरल सैयद आसिम मुनीर का कहना था कि अवाम अमन, मुआशी तरक्की और इंसानी तरक्की के लिए पूरी तरह पुरअज़म है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर और बाहर शरपसंद कुव्वतों को बहुत ज्यादा तकलीफ पहुँच रही है। आर्मी चीफ ने CMH कोयटा का दौरा किया, जहां उन्होंने मस्तोंग वाक़े के जख्मियों और अहले खाना से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने बलूचिस्तान पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की बहादुरी को खूब सराहा और शोहदा के अहले खाना को मुकम्मल ताउन और हिमायत का यकीन दिलाते हुए कहा कि दहशतगर्दों, उनके सरपरस्तों और सहूलतकारों को किसी सूरत बख्शा नहीं जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का कहना है कि नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को बहरानों से निकालने के लिए कमर कस ली है। मुआशी अंधेरे मिटाना, आवाम को रिलीफ दिलाना, यही कायद नून लीग का एजेंडा है। लाहौर में शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास में नवाज शरीफ की 21 अक्टूबर को आमद पर इस्तकबाल की तैयारियों का जायजा लिया गया। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा कि मईशत की बहाली, कौमी इत्तेहाद और दहशतगर्दी का खात्मा अव्वलीन एजेंडा है। हमारी तवज्जो, सलाहियतों और इक़दामात का रुख अवाम को मसाइल से निजात दिलाने की तरफ था, है और रहेगा। मजीद कहा कि नवाज शरीफ का असल एजेंडा अवाम को तकलीफ से निकालना और रिलीफ देना है। नौजवानों को रोशन मुस्तकबिल देकर पाकिस्तान का मामार बनाना है। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का कहना है कि चौथी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब होकर नवाज शरीफ मुल्क को कौम के लिए तारीखी किरदार अदा करेंगे। आवाम के लिए महंगाई, महंगे बिल से निजात की जमानत नवाज शरीफ हैं। दहशतगर्दी के खात्मे की फैसला कुन जंग की क़यादत नवाज शरीफ करेंगे। मुस्लिम लीग नून कल शाहदरा लाहौर में पहला जलसा करेगी। हसन रसा की रिपोर्ट।
मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ के 21 अक्टूबर के जलसे के लिए कारकुनों को मुतहरिक करने में मसरूफ। नून लीग के डिवीजन और इजला की सतह के सदूर और सेक्रेटरी जनरल का इजलास की सदारत करते हुए चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा, कौम की उम्मीद नवाज शरीफ हैं, तामीर और तरक्की की ताबीर नवाज शरीफ हैं। मजदूर, किसान और मेहनत कश को रिलीफ सिर्फ नवाज शरीफ दिला सकते हैं। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब के मुताबिक मुस्लिम लीग नून इतवार से जलसे शुरू करेगी। आगाज शादरा लाहौर से होगा। अगले 10 रोज तक मुख्तलिफ मुकामात पर मुस्लिम लीग नून मुसलसल जलसे करेगी, जिससे शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और हमजा शहबाज खिताब करेंगे। दूसरी जानिब पार्टी ज़राए का कहना है कि नवाज शरीफ की वापसी के लिए कानूनी टीम ने लीगी क़यादत की बाहमी रजामंदी से अपनी हिकमत अमली को हतमी शक्ल दे दी है। नवाज शरीफ की वतन वापसी से 2 रोज कबल लाहौर हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त दायर की जाएगी। कानूनी टीम को लाहौर हाई कोर्ट से 3 से 7 रोज की हिफाजती जमानत मिलने का यकीन है। नून लीगी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ का सऊदी अरब में 4 रोजा क़याम का इम्कान है। फिर दुबई से सीनियर लीगी रहनुमाओं के हमरा पाकिस्तान आएंगे। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि सियासी अदम इस्तेहकाम हो तो दुनिया हम पर एतमाद नहीं करेगी। शुमाली इलाका जात में शदीद सर्दी की वजह से जनवरी का महीना इलेक्शन के लिए अच्छा नहीं। इस वक्त बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन मुहिम चलाना मुश्किल है। उनका मजीद कहना था कि PTI की सियासी हैसियत पर सिर्फ यही कहूँगा कि उनकी कारकर्दगी तो कुछ नहीं थी। PTI को मुल्क की सियासत में नहीं होना चाहिए। कहते हैं पाकिस्तान नवाज शरीफ का अपना मुल्क है, उनको वापस आना चाहिए। वो फैसलाबाद में कारकुनों से खिताब कर रहे थे। PTI को उसके नज़रियात, उसके एजेंडे और उसकी कारकर्दगी के हवाले से देखना है हमें। उसके नज़रियात भी पाकिस्तानी नहीं है, उनका एजेंडा भी पाकिस्तानी नहीं है, उनकी कारकर्दगी भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है। जनवरी ऐसा महीना है कि शायद यहाँ फैसलाबाद, डेरा इस्माइल खान, लाहौर में तो लोग वोट डाल सकेंगे, लेकिन खुशदार से लेकर तमाम शुमाल बलूचिस्तान, फिर वज़ीरिस्तान से लेकर चतराल तक, फिर तमाम स्वात, कोहिस्तान, बटग्राम, शांगला, ये हमारे एबटाबाद, मरी तक ये बर्फ़ानी इलाका है। इसमें लोग ही नहीं होंगे। अब वोट वहाँ दर्ज है, लोग नीचे आए हुए हैं, वहाँ वोट डालने वाले ही कोई नहीं है। तो इन चीज़ों को उन्होंने देखना होगा कि उन्होंने जो ये शेड्यूल हमें दिया है, इसमें वोट डालने के काबिल भी होंगे। लाहौर की स्पेशल सेंट्रल अदालत ने मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में मोनस इलाही के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। स्पेशल सेंट्रल अदालत के जज ने FIA की दरख्वास्त पर समाअत की। मोनस इलाही के तलबी के समन की तामील के लिए बैरून मुल्क इरसाल किए गए। मोनस इलाही तलबी के समन जानबूझकर वसूल नहीं कर रहे। FIA ने सदा की कि अदालत मोनस इलाही के वारंट गिरफ्तारी जारी करे। अदालत ने कार्रवाई करते हुए मोनस इलाही के काबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए मज़ीद कार्रवाई 11 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। FIA ने साइफर केस में चालान ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत में जमा करवा दिया। चालान में PTI चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को जिम्मेदार करार दिया गया है। FIA ने गवाहों के बयानात को भी चालान का हिस्सा बनाया है। साइफर केस में अहम पेशरफ्त, चेयरमैन PTI की मुश्किलात में इजाफा, चालान अदालत में जमा, आजम खान सरकार के मजबूत गवाह, सेक्रेटरी खारजा भी फहरिस्त में शामिल, असद उमर इल्जामात से बरी। FIA की जानिब से जमा कराए गए चालान में चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को कसूरवार करार दिया गया है। दोनों की 27 मार्च की तकरीर का ट्रांसक्रिप्ट और CD को भी चालान का हिस्सा बनाया गया है। चालान में कहा गया है कि चेयरमैन PTI ने साइफर अपने पास रखा और स्टेट सीक्रेट का गलत इस्तेमाल किया। साइफर कापी चेयरमैन PTI के पास पहुंची लेकिन वापस नहीं की गई। शाह महमूद कुरैशी ने 27 मार्च को तकरीर की, फिर चेयरमैन PTI की मुआवनत की। FIA ने चेयरमैन PTI के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को एक मजबूत गवाह के तौर पर पेश किया है। ज़राए का कहना है कि आजम खान का 161 और 164 का बयान भी चालान के साथ मुंसलिक है। वजारत खारजा से लेकर वजीर आजम तक की तमाम चैन गवाहों में शामिल है। इनमें सेक्रेटरी खारजा असद मजीद और साबका सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद, एडिशनल सेक्रेटरी खारजा फैसल नियाज तिरमिजी समेत 28 गवाहों में से 27 के 161 के बयानात को भी चालान का हिस्सा बनाया गया है। FIA ने चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी को ट्रायल करके सजा देने की इस्तदा भी की है। हल्काबंदियों में आबादी के तनासुब का मामला है। फाफन ने जायजा रिपोर्ट जारी कर दी है। रिपोर्ट में 180 हल्कों में आबादी का फर्क 10% मुजवदा तब्दीली को उमूमी इजाज़त से मुतजाविज करार दिया गया। कहा गया इलेक्शन कमीशन मुजवजा हल्का बंदियों पर एतराज़ात मकामी सतह पर वसूल करे।
फिन की जारी करदा रिपोर्ट के मुताबिक कौमी और सूबाई असम्बलियों के 20% से जायद मुजवजा हलकों की आबादी में कमी बेशी की शरह 10% की कानूनी हद से मुतजाविज है। ये फर्क पार्लियामेंट से मंजूर मसावी राय दही के असूल के भी खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन मुजवजा हल्का बंदियों पर एतराज़ात मकामी सतह पर वसूल करने का एहतमाम करे। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि इलेक्शन कमीशन इदारे शुमारियात को आबादी के तफसीली आदाद शुमार जारी करने की हिदायत करे। हल्का बंदियों की इब्तदाई रिपोर्ट और मुजवजा हलकों की फहरिस्तों में आबादी के फर्क पार्लियामान से मंजूर तरमीम के तहत नहीं किया गया। सिर्फ 11 कौमी और 1 सूबाई असेंबली के हलके में हालिया तरमीम का इतलाक करते हुए बैनुल अजलाई हलके बनाए गए। सूबाई असेंबलियों में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है। मुजवजा हल्का बंदियों पर वोटरों की जानिब से ज्यादा एतराज़ात दायर किए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन मुजवजा हल्का बंदियों पर एतराज़ात दायर करने के अमल को आसान बनाए। बिजली तकसीमकार कंपनी से अपनी नाअहली की कीमत सार्फिन की जेबों से निकाल ली। सार्फिन से सहमाही एडजस्टमेंट की मद में 253 अरब से जायद वसूल किए। रिपोर्ट देखिए। बिजली चोरी, रुकीना लाइन लॉसेस, रिकवरी भी एक बड़ा मसला। सार्फिन से 253 अरब 47 करोड़ रुपए वसूल की। दुनिया न्यूज ने बिजली तकसीम कार कंपनियों की हठधर्मी बेनकाब की और चालाकियों की दस्तावेज हासिल कर ली। दस्तावेजात के मुताबिक कैपेसिटी चार्जेस की मद में 188 अरब 18 करोड़ रुपए वसूल कर लिए गए। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट की मद में 16 अरब 81 करोड़ रुपए सार्फिन को अदा करना पड़े। माहाना फ्यूल कॉस्ट एडजस्टमेंट के नाम पर सार्फिन ने 15 अरब 60 करोड़ रुपए अदा किए। बिजली की तकसीम कार कंपनियां खरबों वसूल करने के बावजूद हालत बेहतर न कर सकी। वजारत तवानाई और हुकूमत अब तक न डिस्कोस की निजकारी कर सकी और न कोई बेहतरी ला सकी।